बंगाल में तो अभी ज्यादा ही आएगा। ये दीदी का जो वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है, राज चल रहा है, खत्म होना चाहिए। बंगाल में बीजेपी सरकार आना चाहिए। ऐसा यार मतलब बीजेपी के लिए फायदा है। बीजेपी के लिए नहीं, आम आदमी के लिए, बंगाल के आम आदमी के लिए फायदा करेगा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर नॉर्थ कोलकाता का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू मंदिर। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि 19वीं शताब्दी में बंगाल पुनर्जागरण और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की साधना भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस बार के चुनाव में दीदी का मंदिर मॉडल काफी सुर्खियों में है। दीघा में जगन्नाथ मंदिर का ऐलान, दुर्गा आंगन की नींव रखना और सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का ऐलान क्या बंगाल चुनाव में इस बार असर डालेगा या सिर्फ दीदी की तरफ से ये हिंदू वोट बैंक साधने की एक कवायद मात्र है? चलिए जानते हैं। दीदी दर्शन करने जा रहे हो? हाँ, बंगाल के हो? हाँ, बंगाल की हो। हाँ? हाँ। आप भी बंगाल के हो? हाँ, हाँ, वोट करोगे इस बार? क्या लग रहा है? एक बार मोदी जी आएगी। एक बार मोदी जी। मोदी जी छाड़ा कोई नहीं। मोदी जी। और दीदी तो इतनी मंदिर बना रही है। मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, कुछ हमको कोई फायदा नहीं। हमको मोदी जी चाहिए बस, और कुछ नहीं। কি মোদি জি চাইয়ে কেন? মোদি জি ছাড়া এই বাংলা কোনোভাবেই সোনার বাংলা হবে না। কোনোভাবে এইখানে আমরা বাঁচতে পারবো না, নারীরা বাঁচতে পারবে না। কারণ এখানে ঘরে ঘরে ধর্ষণ হয়, গলিতে গলিতে ধর্ষণ হয়। घर घर यहाँ पर हाँ, और गोली भी चलती है। दीदी का कहना है कि मोदी जी आएंगे तो बंगाल में नारी सुरक्षा, लेकिन यहाँ तो चीफ मिनिस्टर और माँ माटी मानुष की बात करती है दीदी। ये कुछ नहीं है, ये राज्य में कुछ नहीं है। ममता दी है जो स्वास्थ्य का कोई ये नहीं है, चाकरी चोर है। हिंदी तो माँ माटी मानुष से क्या दीदी दूर हो गई है? दूर तो दिल से होगी। दिल से दूर हो गई। हाँ, दिल से होगी। हाँ? हाँ। माता रानी के दिन चल रहे हैं और आप कह रहे माता रानी के पूजा के लिए लेके जा रही है, तो दिल से निकाल दिया है इसको। क्योंकि आर्टिकल कांड थे जो लड़की को रेप हुआ था ना, तो वो जो उस समय हम लोग देखे थे, जो इकट्ठा होकर लड़का लोग रात पर रात जागे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ। अच्छा, आरजी कर मुद्दा इस बार चुनाव में छाया रहेगा? हाँ, छाया रहेगा। अभया के माँ ने पानीहाटी से इलेक्शन के लिए तैयार है और उस जगह में वो जीत कर आएगी। तो इस बार क्या दीदी के साथ खेला हो जाएगा? हाँ, খেলা তো হবে। শুরু হয়ে গেছে, খেলা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। এখন মানুষ আর ওই ভোট বাক্সের জন্য ওয়েট নয়, মন থেকেই তাড়িয়ে দিয়েছে দीदीকে। ये कह रही हैं बांग्ला में कि मन से ही दीदी को उतार दिया है, वोट तो बहुत दूर की बात है। नहीं, পদ্ম ফুটে গেছে। हाँ, इसलिए इस बार এবার বিজেপি সরকার। भाजपा सरकार इस बार। ये लोग बदलाव के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इस बार बंगाल चुनाव में क्या लग रहा है? दीदी माँ माटी मानुष की बात करती हैं, मंदिर भी बनवा रही हैं, दीघा में जगन्नाथ मंदिर, महाकाल मंदिर, दुर्गा आंगन, कितना काम करेगा? ये कुछ काम सभी आज समझ गए, जितने भी हिंदुए हैं सभी समझ गए हैं कि इस बार किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। 100% इस बार बीजेपी आएंगे। और मंदिर बनाने से हर इंसान समझते हैं ना, कौन किस मोटिव से बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, जो सभी जानते हैं, इसमें बोलने का जरूरत नहीं है। सभी को पता है इस बार कौन आ रहे हैं और इस बार बीजेपी आ रहा है, 100% है। लेकिन बीजेपी के लिए इतना आसान भी नहीं होगा बंगाल में जीत हासिल करना। 294 में से 70-80 सीट तो ऐसे ही हटा दो जिसमें मुस्लिम बाहुल्य है। बीजेपी के लिए लग रहा है आसान होगा? गांव-गांव तक पहुंची है बीजेपी। আমি বাংলায় বলবো কি? हिंदी एक तो हम लोग इस बार चुनाव में जीत जाएंगे, इसलिए बोल रहे इस बार सत्य में हिंदू है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म जिस जगह पे है उस जगह पे तो जीत तो होगी। वो दिखावे के लिए थोड़ा मंदिर बनाइए, थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा रास्ता बनाइए, इसमें जीत हासिल नहीं होगी। हमको चाहिए काज कर्म चाहिए। फिर से बंगाल पुनर्जागरण है, हम चाहिए नौकरी हम चाहिए, भत्ता नहीं। हमको भत्ता में कोई काम जोड़िए। दीदी क्या माँ माटी मानुष जिसकी बात करती है दीदी, उसके समीप है या दूर हो गई? माँ माटी मानुष के करीब है दीदी? नहीं, एक बात नहीं है, बिल्कुल झूठ है, झूठ है। हाँ, ममता में कोई ममता ही नहीं है, माँ में कोई माँ की बात ही नहीं। माटी तो ले रही है, माटी जमीन, हाँ, उस लेकर वो बिल्डिंग बना रही है। बच्चे के खेलने के लिए कोई माठ नहीं है।
मैदान नहीं है तो माँ माटी मांटो किस लिए हो रही, ममता ही नहीं है उसमें। अच्छा, ममता में ममता नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि दीदी जो है वो बंगाल की जनता के दिल में बसती है, क्या ऐसा है? अब पहले अभी क्या है, लगते तो नहीं है दिल में। पहले हाँ, शुरू शुरू में सब लोग उनको परिवर्तन होगा इस सोच के उनको ले आए, लेकिन जब दिन ढलते रहे तो अभी पता चलता है जो पहले जो बोला है वो अभी सब सच नहीं हुआ है। इसलिए अभी बदलाव। हाँ, बदलाव चाहिए। और आप बोल रहे हैं ना माँ के बारे में, अभी तो बंगाल का माँ रो रहे हैं घर में अकेले, क्योंकि उनके सब बेटा बेटियां ना अभी स्टेट में नहीं है, सब बाहर स्टेट में नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए सब बाहर में है। और बाहर वाले आके यहाँ बस जा रहे हैं। SIR का मुद्दा जिसके लिए दीदी विरोध कर रही थी, क्या लगता है कि रोहिंग्याओं को जो हटाया जा रहा था या बाहर भेजा था बाहर वालों को, उसको रोकने के लिए या SIR को लेकर जो दीदी ने प्रदर्शन किया, सही था गलत? नहीं, ये तो सही नहीं है, ये तो गलती है। हाँ, SIR में जो बाहर वाला है वो बाहर के इतने लोग आ गए तो हमारा तो मतलब हमारे लिए तो ठीक नहीं है ना, हमारे स्टेट के लिए भी ठीक नहीं है। वो लोग वोट अपने वोट के लिए सोचते, ऐसे बोलता है ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो ठीक नहीं है ना, बंगाल के आदमी लोग के लिए ठीक नहीं है। चुनाव के बारे में बात करनी है, इस बार क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल क्या बताएं आपको, फिर अभी तो सब ठीक ही है। नहीं, इस बार दीदी बहुत सारे मंदिरों का ऐलान किया है, दुर्गा आंगन, जगन्नाथ मंदिर, महाकाल मंदिर, इसका असर पड़ेगा क्या चुनाव पर? नहीं, इसका असर नहीं पड़ेगा। अभी वेस्ट बंगाल का पब्लिक जो है साइलेंट है, साइलेंट मूड में है। अच्छा, कहते हैं जब पब्लिक साइलेंट मोड पे हो तो कुछ भी संभव, कुछ भी हो सकता है। मतलब खेला हो गया। खेला तो खेला शुरू हो गया। पब्लिक साइलेंट मूड में है, अभी पता नहीं क्या सिचुएशन है, पर पूरा पब्लिक साइलेंट मूड में है। टक्कर किसके किसके बीच? टक्कर तो यहाँ पे हमारे दीदी के साथ दादा के ही है टक्कर, बस। दीदी और दादा, और बाकी कोई नहीं? बाकी कुछ नहीं, वही लेफ्ट कुछ अच्छा प्रदर्शन करेगी? नहीं। कांग्रेस अकेले कुछ कर कांग्रेस कुछ सीट अगर ले सकती है तो नॉर्थ बंगाल से ले सकते हैं, अदरवाइज नॉट। मतलब अकेले जाके अच्छा हाँ, करेगी। हाँ, हाँ, बस। ठीक है, एकला चलो की नीति। एकला चलो नीति ठीक है। दिया महाकाल ने मुझे जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है महाकाल का, मुझ में तो कोई बात नहीं। जय करा सरवाली दा, बोल सच्चे दरबार की। कुछ माता का नवरात्र चल रहे हैं यार, माता का तो कुछ तो सुनाना चाहिए। माता जी का बांग्ला में, बांग्ला में सुना दो। हाँ? हाँ? बांग्ला में सुना सुना दो। আমি বড়ই দুঃখী মা, আমায় পার করো না, এই ভাঙা তরি আর যে মাগো বাইতে পারি না, আমি বাইতে পারি না। ও গো তারা মা, আমায় পার করো না, ও গো তারা মা, আমায় পার করো না। কি যে কষ্টে আমার দিন যে কাটে, ও গো তারা মা, আর বলবো কারে মনের ব্যথা, কেউ তো বোঝে না, তাই ডাকি মামা বলে, ও মা করো করুণা, আমার ভাঙা তরি আর যে মাগো গাইতে পারি না, আমি গাইতে পারি ना। बोलो जय तारा माँ। जय तारा माँ। बताइए इस बार क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में, टक्कर किसके किसके? इस बार तो मदन का साथ तो अरूप चौधरी का टक्कर है। हाँ। यही चल रहा है यहाँ। ये तो आपने विधानसभा सीट की बात की। ऐसे देखे तो पूरे बंगाल में क्या दादा की दीदी? बंगाल में तो अभी दादा ही आएगा। दादा आने के लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि बहुत सारे समीकरण बैठाने। नहीं, ऐसा बात है। अभी ये लोग को इतना दिन देखा है, अभी ये लोग भी परेशान है, ये लोग से टीएमसी से। अच्छा। इसलिए ये लोग भी चाह रहा है, सब भी चाह रहा है जब इस बार बदले, इसीलिए कि बदलाव होने से शायद हाँ कुछ हो, अच्छा हो। देखिए बंगाल में तो आप देख ही रहे हैं, नकली चोरी हो रहा है। हाँ, ये सब चोरी भट्टी है। लेकिन दीदी तो भत्ता दे रही है ना। भत्ते से काम थोड़ा ही ना चलेगा। नकली का आपके पास 1500 रुपया दे, 1500 रुपया आपका घर चलेगा, थोड़ा ही ना चलेगा आपको।
तब अभी ये जो मुअज्जिन और मंदिर पुरोहितों के लिए ऐलान कर दिया, वो नहीं लगता है कि काम करेगा दीदी के लिए? देखिए ये सब तो देना ही पड़ेगा, ये लोग वो लोग का देने से अपना हक है यही। लेकिन इससे मत परिवर्तन नहीं हो, नहीं होगा। ये इससे थोड़ा ही ना होगा। हाँ। चल मतलब रहा इस बार परिवर्तन इस बार परिवर्तन होगा। बंगाल में परिवर्तन होगा, हाँ। क्योंकि देखिए इतना दुर्नीति, इतना कुछ हो रहा है बंगाल में, क्योंकि ये ममता सरकार पिछले 15 साल से जो बंगाल की जो यंग जनरेशन के साथ जो कर रहा है, देखिए ये हम लोग सभी हम लोग पढ़ाई किया है, लेकिन क्या किया, नौकरी नहीं है। कितना दे रहा है, 1500 में क्या होता है? मेरा घर में मेरा पिता है जो इसका तबीयत खराब है, 1500 में मैं दवाई करूंगा या उनके मुंह में मैं खाना दूंगा? क्या दूंगा? कुछ नहीं। तो मुझे हम लोगों को चाहिए नौकरी। अच्छा, मतलब नौकरी एक अहम मुद्दा है या भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है? बार बार दीदी पे आरोप लगता है कट मनी और इस सब का। दोनों भी मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी हो रहा है। इधर बंगाल का जो युवा है उन लोगों का जो अत्याचार हो रहा है, जो पार्टी कर रहा है बीजेपी, उन लोगों का पुलिस से जो धरपकड़ चल रहा है, पूरा दुर्नीति में भर गया वेस्ट बंगाल। ये दीदी का जो वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है, राज चल रहा है, खत्म होना चाहिए। बंगाल में बीजेपी सरकार आना चाहिए, सबका लाभवान है, परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, दीदी हमेशा माँ माटी मानुष की बात करती है, मतलब बिल्कुल जुड़ाव लोगों के दिलों में रहती है, ऐसे कहते थे। क्या अब भी वही स्थिति है? नहीं, स्थिति तो बहुत खराब है बंगाल का। हम यही बोलना चाहते हैं पूरा आम पब्लिक को, जितना बंगाल का आदमी सब देख रहा है ऑल ओवर इंडिया का, जे एक बार हम लोग को मौका देने के लिए 5 साल बीजेपी को, हाँ बीजेपी को बंगाल में एक बार मौका दीजिए। अगर काम नहीं करेंगे, अगर खराब कुछ होगा, हम लोग माथा नता करके हम लोग मान लेंगे, लेकिन एक बार तो मौका देना चाहिए हम लोग को। इतना दिन दिया, 34 साल दिया ब्राह्मण को, लेफ्ट को दिया, 15 साल दिया तृणमूल को, हम लोग को तो 5 साल देना चाहिए ना। इस बार कह रहे हैं कि दीदी हो सकता है चौका लगा दे, बीजेपी खाता ना खोल पाए तो। इस बार परिवर्तन तैयार है। दीदी के दुर्नीति के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी सरकार इधर पक्का आएगी। ये तो पक्का आएगी इधर। कितनी सीट अगर देंगे तो कितनी सीट? देखिए वो तो इस बार है अनुमान का बीजेपी का करीब आप 170 पकड़ लीजिए। 170 आ जाएगी। 170 से 80 तो आएगा। 70 सीट तो ऐसी है जिसपे मिलेगी। 70 से प्लस है सीट, लेकिन इस बार 170-80 सीट होगा। 21 में जो इलेक्शन हुआ था ना, वहाँ में बीजेपी ऐसे भी कुछ सीट है, जैसे 80 से 85 सीट, मतलब 85 सीट, जो 5000 से 10,000 के मार्जिन में हरा है। तो इस बार वो मतलब आ जाएगा। देखिए इस बार इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, उसी सीटों में कम से कम किसी सीट में 35,000 कटिंग हो गया, जो डेट वोटर। SIR, हाँ SIR में कटिंग हो गया। तो देखिए तो ये SIR मतलब बीजेपी के लिए फायदा करेगा? बीजेपी के लिए नहीं, आम आदमी के लिए, बंगाल के आम आदमी के लिए फायदा करेगा। क्योंकि देखिए ये SIR अगर नहीं होता तो देखिए मेरा पापा जिंदा है, लेकिन मेरा मम्मी उनका ध्यान हो गया, तो SIR उनका ध्यान होगा 20 को, लेकिन मेरे मम्मी ने 21 को भी, माने 21 को भी इलेक्शन में वोट डाला, 24 में भी मेरा मम्मी ने वोट डाला। ये कौन कर रहा है? ये कोई और का। हाँ, इसीलिए SIR से आपका इलेक्शन में आप मम्मी से मिल नहीं पाए। वही तो मेरा किस्मत है, जब मैं अपने मम्मी से मिल नहीं सका। देखिए इनका कहना है कि SIR बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है, जो पहले जिनकी मतलब स्वर्गवास हो चुके हैं, जो जा चुके हैं, उन्होंने भी वोट कास्ट किया। तब इनका कहना ये है कि भाई 2 बार मेरी मम्मी आकर वोट करके गई, मैं मिला ही नहीं, तो ये क्या है? इसीलिए SIR जरूरी है। यहाँ की जनता कह रही है। प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा सकता है या बहुत जल्दबाजी को लेकर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन SIR जरूरी है, ये तमाम लोग कह रहे हैं।